पैसे आप छोड़ते रहोगे, एक एक रुपये छोड़ते रहोगे, तो महीने में एक अमाउंट क्या बन सकती है, 100 रुपीज, 100 रुपये का आप बचत कर सकते हो महीने पे करते रहोगे पर मंथ। पर मंथ अगर आप 100 रुपये पे करते रहोगे तो ये 30 साल के अंदर, 30 ईयर के अंदर ये 4 से 5 लाख रुपए हो जाएंगे, और एक छोटी रकम नहीं होती है मेरे साथियों। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है, आपको हर कदम पे कुछ ना कुछ पैसे बचा कर देगा, और ये छोटे छोटे जो टुकड़ों में पैसे बचेंगे ये एक बड़ी अमाउंट बन सकती है। मैं इसको वीडियो के अंत में बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले हम चीजों को समझते हैं। जैसे आप मार्केट में क्या होते हैं, बहुत सारा सामान खरीदते हो, अभी जो नवरात्रि चल रहा है तो सेब और जो है केले वगैरह खरीदते हो, जो किलो की मात्रा से अभी जो बहुत सारी मात्रा में आ रही हैं चीजें। और अगर नवरात्रि ना हो तब भी तो 4-5 हजार रुपये का सामान आदमी खरीदता ही खरीदता है मार्केट से, तो उसमें आपको पैसे बहुत अच्छे बचेंगे और एक बड़ी अमाउंट हो सकती है। देखिए यहाँ पे जैसे 1 किलो सेब का दाम 70 रुपये है, तो 300 ग्राम सेब का दाम बताओ। अब यहाँ पे 300 ग्राम का जब हमको पता होगा तभी तो हम दे सकते हैं, और 1-2 रुपये हमसे बढ़ा कर ले लेगा, हम जोड़ पाएंगे नहीं, है ना। 250 ग्राम हो तो आप कर सकते हो, आधा किलो हो तो आप जोड़ सकते हैं, लेकिन जब 300 ग्राम की बात आती है तो आपका समझ लो वहीं पे लोचा हो रहा है। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। मैंने क्या कहा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, यानी अब ये कह सकते हो 1 किलो सेब का दाम 70 रुपये है तो 1000 ग्राम का दाम भी 70 रुपये है, ठीक है। अब यहाँ पे 1000, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, 1000 ग्राम का दाम कितना है, 70 रुपये, ठीक है। अब हमको 1 ग्राम का चाहिए, तो 1 ग्राम का हम जब निकालेंगे दाम तो क्या करेंगे, इस नंबर से इस नंबर को भाग करेंगे, 70 को 1000 से भाग करेंगे, ये कट जाएगा। अब यानी 1 ग्राम सेब का दाम 7/100 रुपये है। इसको मैं नहीं काटूंगा, अगर इसको पॉइंट में करूंगा तो लास्ट में भी वही चीज करनी होगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, अगर 1 ग्राम सेब का दाम 5 रुपये है तो भाई 10 ग्राम सेब का दाम कितना होगा, तो 5 गुणे 10 होगा मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, है ना। तो अब ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये 300 ग्राम है, 300 ग्राम का दाम क्या करेंगे, इसमें गुणा करेंगे। 1 ग्राम का है तो 7/100 लिख दिया और गुणे में 300 लिख दिया। अब इसको जब हम कट करेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो और गया। अब ये 300 ग्राम सेब का दाम कितना बचा, 21 रुपया, 21 रुपये। अब यहाँ पे कैसे बचे, तो अब बताओ मेरे भाई, अगर मान लो 300 ग्राम का 21 रुपया आ गया तो आप चलो निकाल लिए तो दे सकते हो, लेकिन अगर अभी आपको 150 ग्राम का निकालना हो तो 1 ग्राम को हमको पता है, तो 150 ग्राम का अगर हम निकालेंगे मेरे भाई तो कितना होगा, 7/100 और गुणे में 150। 1 ग्राम का दाम इतना है तो 150 ग्राम का हम निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तेई 15, और ये 7 त्रिक 21 ऊपर आ गया और बट्टे में 2 आ गया। जब इसको भाग करोगे तो 10.50 यानी 10.5 रुपये आपको देने होंगे। अब वो आपसे दुकानदार क्या करेगा, 11 रुपये लेगा। भाई अगर वो सामान बेच रहा है तो अगर नहीं कम कर रहा है तो मैं क्यों ज्यादा दूंगा, मैं क्यों ज्यादा दूंगा भाई। अगर उसका सामान है वो प्रॉफिट ले रहा है, वो कम प्रॉफिट पर भी बेच सकता है। अगर मान लो उसको 2.5 रुपये बचने वाले थे तो 2 ही बचता, अब मैं अपने घर से क्यों दूं, नहीं मैं नहीं दे सकता हूं। तो कहने का मतलब अगर यही ऐसे 50-50 पैसे आप छोड़ते रहोगे, एक एक रुपये छोड़ते रहोगे, तो महीने में एक अमाउंट क्या बन सकती है, 100 रुपीज, 100 रुपये का आप बचत कर सकते हो महीने में। इसको आपको कहां करना है जो आप एक बड़ी अमाउंट बना सकते हो, चलिए मैं वीडियो में आपको बताता हूं। तो आपको करना क्या है, आपको ये करना है SIP। आप किसी भी बैंक में अपना डीमेट अकाउंट खुलवा कर 100 रुपये अगर SIP करते हो पर मंथ की, जो आपने बचत किया एक तरफ और आपने एक तरफ इन्वेस्ट कर दिया, 100 रुपये ऑटो पे कर दीजिए, आप अकाउंट से कटता रहेगा 100 रुपये और एक अच्छी खासी रकम बन सकती है। अगर आप 100 रुपये पे करते रहोगे पर मंथ अगर आप 100 रुपये पे करते रहोगे तो ये 30 साल के अंदर, 30 ईयर के अंदर ये 4 से 5 लाख रुपए हो जाएंगे, और एक छोटी रकम नहीं होती है मेरे भाई। अगर 20 साल बाद आपसे अगर कोई आज की डेट में 1.5 लाख रुपए बहुत है अगर नहीं आपके पास,
तो यही काम 20-30 साल बाद 1 लाख की जो वैल्यू होगी वो 4-5 लाख रुपए भी बड़ी कीमत लगेगी। और अगर आपके घर में 2 भाई हो, 3 भाई हो, ये तो मैंने 3000 रुपये पे बता दिया। 3000 का अगर सामान आप खरीदते हो तो 100 रुपये आपका चला ही जाएगा। अगर आपकी खर्चा अगर कहीं 12,000 रुपये पर मंथ की है, 12,000 अगर पर मंथ की है तो आप कितना 400 रुपये आप जो है 400 रुपये आप जो है बेकार करोगे अपने, यानी अपने बचा नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब अगर 400 रुपये अगर करोगे तो इसी को आप 18 से 20 लाख रुपया आप 30 साल के अंदर बचा सकते हो और एक गाड़ी अच्छी खासी ले सकते हो, अपना सपना पूरा कर सकते हो। और किसी की बेईमानी नहीं करनी है, आप केवल अपने रुपये बचा रहे हो मेरे भाई। तो आपको इन चीज़ों को पर ध्यान देना होगा। छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ी हो जाती हैं समय अनुसार, क्योंकि समय बलवान होता है। तो आप लोग भी जागो और ध्यान दो, अपना हक ना मारने दो किसी को। अगर हक की बात आ जाए, अगर वो प्यार से अगर आता है तो आप छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं कह रहा है अरे भाई नहीं ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं आप ले लो, तो कह दो अच्छा ठीक है चलो मैं भी छोड़ रहा हूँ। अगर वो अगर कह दे कि मैं 1 रुपये नहीं कम करने वाला हूँ तो मैं कौन सा देने वाला हूँ। अगर वो कम नहीं करने वाला है 1 रुपया तो मैं कौन सा देने वाला हूँ, मैं नहीं दूंगा। आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में करिएगा कि आपको ये चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। और ये जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग जो प्लान होता है, ये आप किसी भी डीमैट अकाउंट बैंक से भी आप करवा सकते हो या किसी ब्रोकर के साथ जा सकते हो। इससे ज़्यादा अगर जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो आप लोग कमेंट करिएगा, एकदम जो है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें। थैंक यू, धन्यवाद।